जी नमस्कार दोस्तों, बैरिया विधानसभा क्षेत्र बैरिया तहसील का वाजिदपुर ये गांव है जहां के किसान काश्तकार यहां मौजूद हैं। ये चकबंदी ऑफिस है, इनकी समस्या है। एक पक्ष ने कहा कि चकबंदी हो, दूसरा पक्ष क्या कहता है आइए बात करते हैं। जी एक पक्ष कह रहा है कि चकबंदी हो, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि चकबंदी ना हो। नहीं, गांव में कोई भी चकबंदी के विरोध में नहीं है। सारा पक्ष चाह रहा है कि चकबंदी हो, लेकिन नियमानुसार हो। चकबंदी किसान के हित के लिए किया जाता है, उसे रुलाने के लिए नहीं किया जाता है कि चकबंदी कर दे और गरीब किसान, असहाय किसान जीवन भर रोता रहे, अपना हक ही खो बैठे। इसलिए हमारे जो अन्य भाई लोग थे अभी आपके साथ कॉन्फ्रेंसिंग किए गांव में। अपनी बात रखिए, आप क्या चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि 40 वर्ष पूर्व जो चकबंदी हुई थी हमारे यहाँ, उस चकबंदी प्रक्रिया में बहुत व्यापक स्तर का अनियमितता हुआ है, जिसे विभाग स्वयं वर्तमान में स्वीकार किया है। हम आपको लेटर दिखा सकते हैं। 40 साल पहले, 40 वर्ष पहले हमारे गांव में 40 साल पहले वाजिद गांव में चकबंदी हुई थी। अंडर प्रोसेस 40 साल, ठीक कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ 92 में कंप्लीट हो गया। डीडीसी ने निगरानी सुना है 92-93 में। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि अनियमितता की वजह से विभाग ने सिर्फ कागज में चकबंदी किया, कब्जा पर नहीं। हाँ, धरातल पर नहीं हुआ और कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। हम लोग किसान विरोध जताए। जो 40 साल पहले चकबंदी हुई थी उसमें क्या रिजल्ट आया? उसमें रिजल्ट ये आया कि विभाग द्वारा अनियमितता को देखते हुए जब हम लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। वर्तमान समय पिछले 2023 तक स्टे। हाई कोर्ट किस लिए गए थे? वो लोग गए, वो लोग गए थे। नहीं हम लोग गए थे। हाई कोर्ट इसलिए गए थे कि हमारे साथ हाँ गलत हुआ है, निर्णायक मतलब चकबंदी हो, हमारे साथ जो भी हो वो उसका एक अच्छा रिजल्ट निकले। इसलिए हम लोग पहले पूर्वज लोग गए थे हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने स्टे कर दिया था चकबंदी, पूरे चकबंदी प्रक्रिया को स्टे कर दिया था। चकबंदी प्रक्रिया स्टे हो गई थी, पिछले 2023 में स्टे टूट गया। उसके बाद ये लोग हमारे गांव के अन्य काश्तकार जो चकबंदी के अभी जो ज़मीन लूट लिए हैं, वो चाह रहे हैं कि मतलब पूर्व की अवस्था में चकबंदी हो जाए, जैसे 40 साल आज की अवस्था ये है। वो लोग चाहते हैं कि पूर्व में हो, अब आप चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में हमारे यहाँ भौगोलिक परिवर्तन हो गया है, व्यापक भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। भौगोलिक परिवर्तन के हिसाब से चकबंदी हो। हम चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो भौगोलिक परिवर्तन चाहते हैं 40 साल पुराना हो, चाहते हैं कि 40 साल पुराने में जो हम चक अपना बैठा लिए हैं, जो लूट लिए हैं जमीन, विभाग द्वारा ये कई लेटर स्पष्ट है। आप सुन लीजिए, पब्लिक को भी समझने दीजिए। वो लोग चाहते हैं, एक पक्ष जो चाहता है कि 40 साल पहले जो है उसके हिसाब से चकबंदी हो, आप चाहते हैं वर्तमान समय में हो उसके हिसाब से चकबंदी हो। हाँ, चकबंदी पे अधिकारी का क्या कहना? अधिकारी का कहना यह है सर कि जैसे कि वो लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे लोग, तो हमारे डीडीसी महोदय ने स्वयं अपने व्यक्तिगत हल्फनामे में कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय में यह दाखिल किया है कि वाजिदपुर में गंभीर अनियमितता हुई है उस 40 वर्ष पहले जब चकबंदी हुई थी। अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है सर। स्थिति में सर हम सुधार करके, हम वाजिदपुर के चक का सुधार करके वर्तमान समय में जिन घाटों पे निर्माण हो गया है, सीसी, चक्रोड, नालियाँ आपसी सहमति से बन गई है, उन सबको हम चकआउट करते हुए और बंधा पार की ज़मीन को, बाढ़ प्रभावित एरिया है, उस ज़मीन को हम चकआउट करके पृथक करके चकबंदी से तदोपरांत हम चकबंदी करेंगे। और उस पर हमारे पूर्ण गांव की सहमति है कि नहीं? आप सबकी बताइए। सबकी सहमति है। सभी की सहमति। ऐसा है सर कि हमारे आप प्रधान जी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है सर। पप्पू सिंह जी प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी का नाम क्या है? मीरा देवी। आप अपना पक्ष क्या बोल रहे हैं? ग्राम सभा वाजिदपुर में आज से पूर्व में 40 वर्ष पूर्व में चकबंदी हुई है। उस समय में बहुत सारी गलतियां होने के कारण ग्राम सभा में स्टे ऑर्डर लेकर के चकबंदी को रुकवाया गया। अभी विगत वर्षों में स्टे ऑर्डर टूटा हुआ है। इस चकबंदी में एक भी ग्राम सभा के लिए न स्कूल की जगह, न फील्ड की जगह, ना कोई भी सरकारी महकमे के काम के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है, बल्कि 19 जगहों पर सरकारी ज़मीन का आवंटन ऐसी जगहों पर किया गया है कि जो खातेदार लोग ये चकबंदी
चकबंदी करना चाहते हैं उन ज़मीनों को हड़प करके अपने में मिला लेंगे और भविष्य में उन ज़मीनों के लिए ये लोग विवाद पैदा करेंगे। और हमारा कहना ये है कि अगर ज़मीन हमारे ग्राम सभा की चकबंदी हो तो ग्राम सभा में हम लोगों ने जो ग्राम समाज की ज़मीनें हों वो एकत्रित हों, भूमिहीनों के लिए आवंटित हों, चाहे ग्राम सभा में एक स्कूल की ज़मीन आवंटित हो, चाहे ग्राम सभा में एक फील्ड के लिए ज़मीन आवंटित हो। इन सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी गई हैं। हमारी मुख्य मांगे ही यही हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं आज से पूर्व में, उन गलतियों को सुधार करके आप चकबंदी कीजिए, ना कि आप चाहते हैं कि 40 वर्ष पूर्व में जो चकबंदी हुई है उसी चकबंदी को आज की डेट में करना कतई पॉसिबल नहीं है। 40 साल पहले जो गलती हुई है दोबारा गलती ना हो। बिल्कुल, हमारा कहना यह है कि आज की डेट में वो गलती ना हो और सर्वसम्मति से सारे गांव सभा को चकबंदी हो तो सबके घर में खुशहाली है। दोनों पक्ष अधिकारियों के सामने कभी बैठा कि नहीं? बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन जब भी हम लोग बैठे हैं हमारे गांव में सर एक मिनट हम दोनों पक्ष, हम लोग जब गांव में मीटिंग हुई है, सोसी साहब वहां पे गए हैं तो वहां पे उन विपक्ष के लोगों ने कहा कि हम ग्राम सभा के पंचायत भवन पे अपनी मीटिंग इन लोगों के साथ नहीं रखेंगे, हमारी मीटिंग अलग से रखी जाए, हमारी मीटिंग अलग की जाए। और वो लोग जबरदस्ती भाला बाबा की कुटी पर जाकर के अपनी मीटिंग को किए, जबकि हम लोग ग्राम सभा के पंचायत भवन में पूरा गाँव 90% जनता जुटी और 10% लोग भाला बाबा की कुटी पर जुटे और 2 जगह मीटिंग हुई। जबकि हमारा ध्येय ये यही था कि दोनों पक्षों को एक साथ जोड़ करके अब बातचीत से इसका हल निकाला जाए, लेकिन वो हल निकालना नहीं चाहते हैं, वो केवल जो धांधली किए हैं उसको दबाना चाहते हैं। पुरानी चकबंदी के आड़ में सारा बराबर रिपीट हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? गांव की स्थिति ये है कि 40 वर्ष सर पहले चकबंदी हुई है, उस टाइम पे कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ, गांव में भारी विरोध के चलते कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि सर नियम ये है कि 20 वर्षों में दोबारा गजट करके किसी भी गांव का चकबंदी हुए गांव का किसी भी गांव का दोबारा चकबंदी हो सकती है। हमारे गांव में सर 40 साल से चकबंदी लटकी हुई है, जिसका परिणाम ये है सर कि आज के डेट में गांव की पूर्ण रूप से भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। गांव में कई सारे लोग अपने पुराने चकों पे मकान बना चुके हैं, बाग बगीचे लगा चुके हैं, यहाँ तक कि सरकारी ट्यूबवेल वगैरह लग चुका है। और आपसी सहमति से सर काफ़ी सारे चकरोड, चकमार्ग, चकनाली वगैरह बन चुके हैं और आपसी सहमति सभी लोग आपसी रजामंदी से सर ये सब कर चुके हैं। हमारी आप भी चाहते हैं चकबंदी हो, लेकिन नए आज के वर्तमान समय हम ये चाहते हैं सर गांव में सर 80 बनाम 20% का सर रेशियो है। 80% सर गांव के सर पीड़ित किसानों की सर मांग ये है कि गांव में फिर से आज के समय में वर्तमान जो स्वरूप है उस आधार पर सर चकबंदी हो। और जब सर 2023 में स्टेट कि 40 साल पहले वाले के हिसाब पूर्ण अवस्था में आज के सर 2023 में जब सर भी तो सर दर्द की दवा खाने लगे। अधिकारी का सर क्या रोल है सर बता रहे हैं, अधिकारी का सर क्या रोल है। गांव में सर जब अधिकारी गए हैं तो अधिकारी लोग सर गए हैं तो उन्होंने सर वहाँ पे भौगोलिक सर सर्वे किया है। भौगोलिक सर्वे कराकर सर ओपन चौपाल लगाई है, खुली बैठक की है, मीटिंग किया है, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन और सहमति प्रदर्शन दोनों देखा है। विरोध प्रदर्शन में सभी किसानों की मांग की थी कि सुधार करके नापी हो, सुधार करके चकबंदी हो। इस क्रम में सर डीडीसी महोदय ने सर न्यायालय में भी सर ये प्रस्तुत किया है, अपना ये लगाया सर हल्फनामा कि हम गांव में जो भी किसानों की साथ अनियमितता हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको सुधार करते हुए हम पैमाइश का काम पूरा करेंगे। और सर हमारे पक्ष में सर नोटिस भी जारी हुआ है कि जो किसानों से सर आपत्तियां मंगाई गई हैं कि आप लोग अपनी आपत्ति दे दीजिए। हम लोगों ने सर अपनी आपत्तियां गांव में सर व्यापक रूप में सर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जो न्यायालय में सर दर्ज हैं। लेकिन सर दूसरा जो पक्ष है वो सर राजनीतिक दबाव और सर प्रशासनिक दबाव, चाहे जिस तरीके का दबाव हो, सर ये विभाग पर डाल रहा है कि आप गांव के पीड़ित किसानों की बात मत सुनिए। आप हमारा जो मूल बन गया सर आबादी की ज़मीन में, जो हमारा बड़े बड़े चक बन गए हैं। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, सुन लीजिए पूरी बात। मैं आपकी बात, हाँ, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे पास 30/10/2024 का धनराज डीडीसी थे, धनराज साहब डीडीसी थे, उनका आदेश है सर। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं अपने स्पष्ट शब्दों में पढ़ के आप नोट करें कि इसमें क्या लिखे हैं आदेश में। वो बिल्कुल ग्राम सभा को सुधार बिल्कुल खुली आदेश किए हैं। वो आपकी सारी बात आ गई। एक पक्ष चाहता है कि 40 साल पहले जो चकबंदी गांव में हुई थी वाजिदपुर में, उसके हिसाब वो ठीक है, उसके हिसाब से वो चकबंदी हो। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए चकबंदी हो। जी, इसको लेकर ये लड़ाई जी। तो एक पक्ष 40 साल पहले जो चकबंदी हुई थी उसके हिसाब से चकबंदी चाहता है, लेकिन एक पक्ष जो सामने मेरे खड़ा है, ये पक्ष चाहता है कि वर्तमान परिवेश में जो है उसके हिसाब से उसकी चकबंदी हो। क्यों चाचा? हम हाँ, यही बात है सर।
ये परिवेश में जो है चकबंदी वर्तमान प्रवेश में होकर भी चकबंदी होकर सुधार करके आप क्या कहेंगे? ये सुधार करके हो चकबंदी, यही हम चाहते हैं। सुधार करके ठीक है। दोस्तों, तो इस पक्ष का भी आपने सुना कि चकबंदी हो, इनकी कोई आपत्ति नहीं है, इनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, उसको देखते हुए चकबंदी हो। जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि जैसा इनका कहना है कि दूसरा पक्ष चाहता है कि 40 साल पहले जो गांव की चकबंदी हो रही उसके मुताबिक हो। खैर, उसके मुताबिक होगा या इनके मुताबिक होगा, ये फैसला अधिकारी करेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।